बिलावांग स्कूल बस में रेप मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग सदस्य ने बड़ा खुलासा किया है। बाल आयोग सदस्य ब्रिजेश चौहान ने अपनी टीम के साथ बिलावांग स्कूल पहुंचे। यहां करीब 10 घंटे तक अलग अलग लोगों के बयान उन्होंने दर्ज किए, जिनमें सभी के बयानों में विरोधाभास सामने आया। साथ ही बाल आयोग सदस्य चौहान के मुताबिक बस ड्राइवर ने एक मासूम नहीं बल्कि 3 अन्य मासूमों के साथ भी अश्लील हरकतें की हैं। बाल आयोग अब इसके लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बस ड्राइवर और आया को फिर से रिमांड में ले सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ा खुलासा इस रेप कांड में। साथ ही अब बिलावांग मामले में पूछताछ भी की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा बस के ड्राइवर को और आया को। बिलावांग मामले में गठित एसआईटी ने बाल आयोग सदस्य के बयानों के आधार पर ही स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर भी दर्ज की है। तो बिलावांग स्कूल बस में रेप मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग सदस्य ने एक बड़ा खुलासा यहां पर किया है। बाल आयोग सदस्य ब्रिजेश चौहान अपनी टीम के साथ बिलावांग स्कूल पहुंचे और यहां करीब 10 घंटे तक 10 अलग अलग लोगों के बयान दर्ज किए गए। और इस बयान के आधार पर कई खुलासे हुए। खुलासा यह भी हुआ कि जो बस ड्राइवर है उसने कई और छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की हैं। में जो पीड़ित है उसके साथ एक से अधिक बार इस आरोपी ने, ड्राइवर ने मोलेस्टेशन यानी कि अश्लील हरकत की है, छेड़छाड़ की है। इसको लेकर भी हम शासन को पत्र लिखेंगे कि पुलिस कड़ाई से पूछताछ करे, आरोपी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस बात का ध्यान मध्य प्रदेश बाल आयोग रखेगा। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है, कई यहां पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कल पूरे दिन जब मुख्यमंत्री की बैठक के बाद हमने देखा कि अलग अलग विभागों की टीम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम, सीडब्ल्यूसी की टीम, जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम और एसआईटी, इन सब ने जो है बिलावांग स्कूल का दौरा किया। सबसे बड़ी बात है कि कल मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग मीटिंग में एक सख्त एक्शन लेते हुए भोपाल पुलिस से पूरे मामले से जब जवाब तलब किया था, तो तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि भोपाल पुलिस की दिशा में जांच कर रही है। सिर्फ आया को और ड्राइवर को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लिपापोती भी होने की उम्मीद थी। लेकिन कल मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद ये देखा गया कि जो स्कूल प्रबंधन है उसकी लापरवाही को लेकर लंबी पूछताछ हुई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने कल करीब 10 घंटे तक बिलावांग स्कूल में पूछताछ की है, जिसमें टीचरों से पूछताछ हुई है और ड्राइवरों से पूछताछ हुई है। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी पूछताछ की है, क्लासरूम में जाकर ये पूछताछ की है। इन सब पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसने 2 अन्य छात्राओं के साथ भी अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि बस में उनके कपड़े भी बदले गए थे। ये भी खुलासा उनकी जो पूछताछ है उसमें हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर एक गंभीर अपराध, गंभीर संकेत दे रहा है कि आखिर उस एक छात्रा नहीं, कई और छात्राओं के साथ इस तरह की अश्लील हरकतें हुई है और इसलिए अब इस दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बाल आयोग ने यह भी कहा है कि पुलिस अब इस दिशा में जांच को आगे बढ़ाए और जो ड्राइवर है और जो आया है उसको फिर से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करे कि आखिर और कितनी छात्राओं के साथ इस तरह की घटना घटी है। साथ ही जो छात्राएं उस बस में थी उनकी काउंसलिंग भी बाल आयोग ने करने के लिए कहा है कि उन सबकी पेरेंट्स की और उनकी काउंसलिंग करें। पेरेंट्स भी बच्चों से पूछे कि क्या उनके साथ इस तरह की घटना तो नहीं घटी है या कपड़े चेंजिंग जैसी जो बात सामने आई थी वो हुई है या नहीं हुई। इन तमाम विषयों के साथ काउंसलिंग करने की भी बात कही है। तो ये एक बड़ा खुलासा इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बिलावांग मामले में और निश्चित तौर पर यदि इस खुलासे के बाद, क्योंकि बाल आयोग ने पूरे 10 घंटे पूछताछ के बाद यदि ये बात कही है, तो अब पुलिस को इस एंगल पर भी जांच करना पड़ेगा। हालांकि कल पुलिस ने जो स्कूल प्रबंधन है उसके 4 लोगों के ऊपर एफआईआर की है और इन चारों पर एफआईआर इन्हीं आधार पर हुई है जो बाल आयोग ने, शिक्षा विभाग की टीम ने और जो पुलिस की एसआईटी ने जो पूछताछ की थी उस आधार पर इन पर जो है एफआईआर हुई है। लेकिन अब ये नया मामला सामने आ रहा है कि एक से अधिक छात्राओं के साथ इस तरह की अश्लील हरकत
की गई है, तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में नए एंगल से पूछताछ की ज़रूरत है और हो सकता है कि अब पुलिस आरोपी ड्राइवर और आया को एक बार फिर रिमांड पर ले और रिमांड पर लेकर पूछताछ करे। चलो विवेक, आप नजर बना के रखिएगा और जो कुछ भी अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी होगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।